नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बोधी ट्रिप पे। तो आज हम डेली मैथ्स का लेक्चर नंबर 4 चालू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 18 से फर्दर क्वेश्चन गिनने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो कहा गया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की जो माता जी है उससे 26 साल उम्र में ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी 3 साल बाद उनकी जो एज होगी उसका प्रोडक्ट 360 यानी 360 होगा। फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी रोहन की अभी की जो एज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? रोहन की प्रेजेंट एज। तो हम सपोज करते हैं, पहले देखिए ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। देखिए एज का जो क्वेश्चन है ना, एज रिलेटेड क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 में आता है। अभी चैप्टर नंबर 4 का वो कैसे पता चला? चैप्टर नंबर 3 में एज के जो क्वेश्चन आएंगे वो लीनियर होंगे। इसका मतलब एज का सम, एज का डिफरेंस, इसके बारे में बात होगी। अगर एज का प्रोडक्ट का है कि एज का मल्टीप्लिकेशन दिया है तो चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें हमें प्रोडक्ट ही कहा है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। अब देखिए, तो इस समय हमें कहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करते हैं। देखिए लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की जो अभी की एज है वो हम सपोज कर लेते हैं एक्स ईयर्स। रोहन की अभी की जो एज है वो एक्स ईयर हम सपोज कर लेते हैं। और रोहन्स मदर एज, अब देखिए रोहन की जो माता जी हैं वो रोहन से 26 साल उम्र में ज़्यादा हैं। तो रोहन्स मदर एज, यानी रोहन की जो एज होगी उसमें 26 ईयर एज कर देंगे, 26 ऐड कर देंगे तो हमें उसकी मदर की एज मिल जाएगी। तो रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26 ईयर्स। अब देखिए हमें कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 है। तो 3 साल बाद उनकी उम्र क्या होगा? 3 साल बाद या तो जो भी उम्र उनकी अभी की उम्र होगी प्रेजेंट एज, उसमें 3 साल ऐड करना होगा। तो हम लिख सकते हैं आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज, 3 साल के बाद रोहन की जो एज होगी वो होगी एक्स, जो एज है उसमें 3 ईयर ऐड करेंगे यानी एक्स प्लस 3 ईयर्स। और रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज जो कि होगी, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी थी? एक्स प्लस 26, उसमें और 3 ऐड करेंगे उतने ईयर्स आएंगे तो ये होगा एक्स प्लस 29 ईयर्स, ये होगा एक्स प्लस 29 ईयर्स। अब देखिए हमें कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 360, यानी 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 था। इसका मतलब रोहन की 3 साल बाद की जो एज है वो थी एक्स प्लस 3, और उसकी मदर की जो 3 साल बाद की उम्र थी वो थी एक्स प्लस 29। इनका मल्टी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन होगा 360। चलिए इसे नेक्स्ट स्लाइड पे गिनते हैं। तो ये कुछ इस तरह से था, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स का एक्स प्लस 29 से और प्लस 3 का भी एक्स प्लस 29 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और ये लाना है हमें, ये इक्वल है 360 है। तो एक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 तो वो होगा 87, वो होगा 87 इज इक्वल टू 360। अब 360 को इधर ले आ जाए, देखिए एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x 32x, फिर प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब देखिए 87 माइनस 360 सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 360 में से हमें 87 सब्ट्रैक्ट करना है, 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट करते
तो हमारा आंसर आता 270। अब 270 है और यहाँ अगर हम 90 सब्ट्रैक्ट करते तो एक मिनट 360 में से अगर हम 100 सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा जो आंसर आने वाला था वो था 260, बट एक्चुअली में ये 87 है, यानी हमें ना समझ लीजिए इसके 87 के पास का सबसे बड़ा नंबर क्या है 90, तो हम कह सकते हैं 270 आता हमारा, और ये 87 90 नहीं 87 तो हमारा आंसर आएगा 273। तो हमारा जो रिमेनिंग पोर्सन है वो है 273, बड़े नंबर का साइन, यानी 273 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन को हमें सिंपली सॉर्ट आउट करना है। अभी देखिए इसका फैक्टराइजेशन करना है हमें। देखिए 273, देखो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के फर्स्ट एंड लास्ट का कोफैक्टर निकाल, कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर का कोफैक्टर है 1 एंड लास्ट में जो कॉन्स्टेंट है वो 273। तो देखो 273 इंटू 1 वो होगा 273। 273 को हमें ऐसे पार्ट करना है जिसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 32। अब देखिए ये देखिए 273, पहले देखिए 273 इसका मतलब है 2 + 7 + 3, 2 + 7 9 + 3 कितना आया 12। 12 किसके 3 के टेबल में आता है, हाँ, तो इसका 3 से डिवीज़न हो सकता है। तो देखिए 273 का 3 से डिवीज़न हो सकता है, तो हम करते हैं 273 3 9 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3। अब देखिए 91 13 7 ज़ा 91 और 7 1 ज़ा 7। तो देखिए इसका जो फैक्टर आया वो आया 273 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते थे 3 × 13 × 7। 3 × 30 होता है 13 होता है 39 × 7। अब देखिए हमें 273 का ऐसा पार्ट करना था कि जिसका सब्ट्रैक्शन आए 32। देखिए 39 × 7 करेंगे तो 273 आएगा और 39 - 7 करेंगे तो 32 आएगा। तो ये हमारा पार्ट है, तो यानी यही हमारे रिमेनिंग पोर्शन है। तो देखिए अब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर 32x की जगह में लिखेंगे 39x - 7x - 273 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले में से x कॉमन, तो x + 39 हमारे सामने बचा और दूसरे में से -7 कॉमन, तो x + 39 हमारे पास यहाँ पे भी बचा इज इक्वल टू 0। अब देखिए x - 7 × x + 39 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों फैक्टर आ गए। अब हम देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका सिंपल सा मतलब है x - 7 इज इक्वल टू 0 और x + 39 इज इक्वल टू 0। अब होगा x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -39। अब ध्यान देना x इज इक्वल टू -39 इज नॉट पॉसिबल। हमने हर क्वेश्चन ये ना नेगेटिव x की नेगेटिव वैल्यू का हम ले रहे थे, इस बार हमने ये नंबर नहीं लिया। आपको पता है क्यों? क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमने x सपोज किया है रोहन की एज, रोहन की प्रेजेंट एज को हमने x सपोज किया है। रोहन की जो प्रेजेंट एज है, एज कभी भी नेगेटिव होती है, एज कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसकी वजह से हम x की नेगेटिव वैल्यू लेने वाले नहीं है। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -39 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x हम क्या सपोज करेंगे, x हम क्या लेंगे 7। तो रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज उसको हम ले लेंगे x, जो हमने सपोज किया था वो था x ईयर्स और वो आई 7 ईयर, यानी रोहन की अभी की जो एज होगी 7 साल की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह डन होता है और उसकी मदर की एज कही जाएगी, तो 7 में 26 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी, और 27 तो उसके 26 7 में 26 ऐड करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो 33। तो रोहन की मम्मी 33 ईयर की होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए ये केस में कहा क्या कहता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। देखिए यानी सबसे पहले चैप्टर हम डिसाइड करें उससे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये हाँ प्लॉट समझ लीजिए आप, ये समझ लीजिए ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी लेंथ है। अब देखिए
और इसका जो एरिया है ना वो है 528 मीटर स्क्वायर दिया है हमें इसका एरिया। अब देखिए क्या कहा है कि जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड से ट्वाइस से एक जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, समझ लेते हैं एक्स मीटर। तो अब लेंथ कितनी होगी, लेंथ के बारे में हमें आइडिया दिया गया है। लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ हमें दिया, देखिए ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है तो वो होगा 2x + 1 मीटर। अब देखिए हमें एरिया दिया है, एरिया ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का जो एरिया दिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया क्या होता है, एरिया वो तो रेक्टेंगुलर शेप में था और रेक्टेंगुलर शेप में था तो L × B होता है और वो दिया है 528। लेंथ हमने क्या माना था x और ब्रेड्थ हमने माना 2x + 1 = 528। तो देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2x² + x + 528 = सॉरी 2x² + x 2x² + x = 528। पहले हम लिखते हैं = 528। अब देखिए 528 इधर ले आते हैं, देखो क्या होगा 2x² + x - 528 = 0। अब देखिए 2x² + x - 528 = 0, 2x² + x - 528 = 0। अब देखिए फैक्टराइजेशन करना है हमें। अब ये देखिए हमारे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, तो ये क्वेश्चन हमें पता चल गया चैप्टर 4 का है। तो देखिए 2x² + x - 528 = 0। अब फैक्टराइजेशन करना है तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट x² का कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 1028। 1028 का ऐसे पार्ट करना है जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आए। तो चलिए 1028 का पार्ट ऐसा जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आए। तो चलिए पहले जब ऐसे ना आए तो डायरेक्ट हमें इस तरह से इसको पार्ट आउट करना पड़ेगा। 1028 2 से 2 5 ज़ा 1028, जस्ट मोमेंट 1056, सॉरी 528 1056 आएगा ये। तो 1056 को जब हम करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, फिर 2 2 ज़ा 4, तो 2 आएगा और यहाँ पे 1 बचा। तो देखिए 2 8 ज़ा तो 528, फिर से हम उसका 2 से डिवीज़न कर सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब फिर से 2 से हम मल्टी डिवीज़न करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 132। जब तक हमें 1 नहीं मिले हम इसको पार्ट आउट करते रहेंगे। 2 6 ज़ा, फिर 2 6 ज़ा, फिर से हम इसको पार्ट आउट करेंगे। तो अब हम करते 2 2 × 33, फिर 33 आ गया तो 11 11 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3। अब देखिए तो हम लिख सकते हैं इस चीज़ को 1056 is equal to 2 × 2 × 2 × 2 × 11 × 3। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा, एक मिनट जस्ट मोमेंट, 2 × 1 2, 2 × फिर से एक और 2 आएगा और ये 2 को भी हम ऐड करें तो 32 × 11 3 ज़ा 33। देखिए ये 2 पार्ट आ गया 32 × 33। तो 1056 का ये 2 पार्ट हमें मिल गए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1056 आए और सब्ट्रैक्शन करें तो 1 आए। तो हम देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे 2x² प्लस, क्योंकि हमें माइनस करके लाना है तो बड़े नंबर को मिडल साइन यानी 33 को मैं प्लस लिखूंगा प्लस और 32 को माइनस। तो देखिए प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 = 0। 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। तो ये कॉमन निकालने में 33 वाला नंबर है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सन कर सकते तो हम इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज यानी 2x²
-32x पहले लिख देता हूँ मैं और 33x बाद में, -528 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं 2x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2x कॉमन निकाला मैंने, तो यहाँ पे जो बचेगा वो आएगा x प्लस, यहाँ पे जो बचेगा वो आएगा x प्लस x माइनस, x माइनस 16 आएगा। अगर मैं 2x कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 16 आएगा, और यहाँ से अगर मैं 33 कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे भी वही मिलेगा, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये तो कॉमन है, अब इन्हें हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो देखो 2x प्लस 33 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, इसका बेसिक मीनिंग है 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो होगा 2x इज इक्वल टू माइनस 33, यानी x इज इक्वल टू माइनस 33/2। ये नंबर पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, एंड यू नो वाई। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि लेंथ है, x हमने क्या सपोज किया था, इसका ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ यानी पार्ट ऑफ लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, हम लेंथ कभी नेगेटिव नहीं लेंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू 16, ये नंबर हम टेक करेंगे, तो देखिए तो हमें ब्रेड्थ मिल गई, ब्रेड्थ क्या होगी, x थी और x कितना आया 16 मीटर, यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, और लेंथ जो थी वो है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 यानी 16 2 ज़ा 32 और 32 प्लस 1 33 मीटर। तो हमें हमारे प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेड्थ मिल गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये देख के ही हमें पता चल जा रहा है कि ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बनने वाला है आगे, तो और ये चैप्टर नंबर 4 से आएगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। पहले देख के हमें पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम एलसीएम लेंगे, तो इसको इधर भेज देते हैं, x माइनस 2, बीच में माइनस है, फिर यहाँ पे x भेजते तो माइनस x, और x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब जी देखिए प्लस x से माइनस x गया, तो यहाँ पे बचा माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। तो देखिए इसको इधर भेज देते, देखिए यहाँ पे रखा बचा माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अब देखिए क्या होगा, माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x 3 इंटू 2 माइनस 6 और x आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब ये माइनस 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे बचा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि हम ऐसा कह सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 2 ज़ा 6, ये देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 का हमें ऐसे पार्ट करना है जिसका सम क्या हमें मिले, 3 2 ज़ा 6, जिसका सम हमें मिले 6। 6 के ऐसे पार्ट करने, लेट इन जस्ट अ मोमेंट, माइनस 2 ओके, 3x स्क्वायर माइनस 6x, x माइनस 2 माइनस x, ये कट ये चॉप हो गया, फिर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये 3 था, यहाँ पे तो माइनस 2 ही रहा। अब ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x से माइनस 2 इधर आके प्लस, तो 3 2 ज़ा 6 बरोबर। तो 6 के ऐसे पार्ट करने जिसका सम हमें 6 मिले, तो वो कैसा हो सकता है, 3 2 ज़ा 6, इसमें तो सम 5 आएगा, 6 1 ज़ा 6, इसमें हमें एडिशन 7 मिलेगा, पर हमें चाहिए डिफरेंस, अगर हमें मिल जाए इस हिसाब से हम जो चाहते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे प्लस दिया है, तो क्या इसका वैल्यू मिलेगी, हमें ये चेक कर लेना है। तो चलिए पहले हम इसको, अगर क्योंकि देख रहे हैं, अब देखिए फैक्टराइजेशन की मेथड से हमें ये यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे ऐसे कोई पार्ट मिल नहीं रहे। देखिए 6 के ऐसे पार्ट करने जिसका सम 6 हो, वो तो मिल नहीं रहा,
तो हम इसे अगर कभी भी ऐसे फैक्टराइजेशन करना थोड़ा रफ हो जाए तो हम डेल्टा की मेथड को यूज करेंगे। तो देखो हियर a इज इक्वल टू 3, ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, b क्या लेंगे हम -6 और c हम लेंगे 2 और डेल्टा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है -6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना था 3 और c कितना था 2, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 24 आया, 36 माइनस 24 होता है 12, तो डेल्टा 12 है। अब डेल्टा 12 आया ग्रेटर देन 0, तो 2 रूट्स पॉसिबल, 2 रूट्स पॉसिबल। जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 आता है तो 2 रूट्स, यानी 2x की 2 वैल्यू आएगी। अब डेल्टा तो ये हमें अंडर रूट 12 मिला, तो अंडर रूट डेल्टा क्या होगा अंडर रूट 12, और अंडर रूट 12 यानी 4 3 ज़ा 12, तो 2 को कम अंडर रूट में से 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो हम इसे लिखते हैं 2 अंडर रूट 3, यानी रूट डेल्टा को हम लिखने वाले हैं 2 रूट 3। अब देखिए जब 2 रूट पॉसिबल है तो एक रूट को हम बोलते हैं x, बरोबर, और x क्या आएगा -b प्लस रूट डेल्टा x1 बोल देते अपॉन 2a, और दूसरा जो रूट है उसको हम बोल देते x2। x2 होगा -b माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। अब देखिए -b, देखिए माइनस, फिर b क्या था -6 प्लस रूट डेल्टा क्या था 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है 3, यानी 2 इंटू 3, तो देखिए माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो देखिए 2 से 2 गया तो 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम इसे आगे सॉल्व आउट करना चाहें तो देखिए इसको इस तरह से किया जा सकता है, 3 प्लस रूट 3 से भी रूट 3 कॉमन, तो देखिए यहाँ पे क्या बचा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो देखिए √3 गया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते थे √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3। बट यहाँ तक अब हम लिखते तो भी चलता, बट जहाँ तक कैलकुलेशन वहाँ तक जाना चाहें तो इस तरह से कर सकते थे। चलिए ठीक है, तो देखिए मैं ये जो मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताई इसे मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि हाँ अगर आगे हमें कैलकुलेशन दी, अगर ये बाय चांस एमसीक्यू में आ जाए तो आगे इतनी ये कैलकुलेशन भी होती है, ये बताने के लिए मैंने किया था। अब देखिए x2 भी निकालना है, तो देखिए x2 आएगा -b माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2 है, तो -b देखिए आपने देखा था माइनस, फिर -b क्या था, वो b क्या था -6, अब माइनस रूट डेल्टा तो हमने निकाला 2 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 2 इंटू 3, तो 6 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो वही होगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो 2 से 2 गया, तो ये आया 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसके जो 2 रूट मिले वो इस तरह से हमें इसके 2 रूट मिले। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी कि समटाइम्स क्वेश्चन को काउंट आउट करना बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। 6 के ऐसे पार्ट जिनका सम 6 हो, नॉर्मल टेबल नेचुरल नंबर के टेबल से ये चीज़ काउंट आउट करना मुश्किल था, तो कई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के मेथड से नहीं हो पाएंगे, तब हम उनको इस मेथड से सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ डेल्टा से। क्वेश्चन नंबर 20 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें देखिए क्या कहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर इज 256,000, फाइंड द नंबर्स। तो सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों के दोनों नंबर पता है, हमें नहीं पता, हमें खाली ये पता है कि दो नंबर को ऐड करेंगे ना, सम करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा। तो देखिए दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ये पक्का चैप्टर 3 का क्वेश्चन हो सकता है, बराबर। तो चलो देखते हैं, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस हमें दिया है, ठीक है। तो देखिए लेट, बराबर, फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट कोई भी नंबर हो, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, और जो सेकंड नंबर हम सपोज कर रहे हैं उसे हम y सपोज कर रहे थे। द सम ऑफ टू नंबर इज 1000, सम ऑफ
गिवन नंबर तो 1000 है। तो देखिए सम ऑफ गिवन नंबर है 1000, यानी पहले नंबर के साथ दूसरा नंबर ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो देखिए ये पहली ही हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखो एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। अब देखो डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर इज 256,000। इसका मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, उसमें से दूसरे नंबर का जो स्क्वायर है उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 256,000 मिलेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है साहब, चूंकि है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 256,000। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स प्लस वाई 1000 दिया है हमें क्वेश्चन में, तो एक्स प्लस वाई की जगह मैं 1000 लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा 1000 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 256,000। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता था एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 256,000 डिवाइडेड बाय 1000। 3 0 से 3 0 चॉप हो गए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 256। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हो गया। तो इधर से मैं बताता था कि जो है ये हमारा क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 3 से है, और चैप्टर नंबर 3 से है ये 2 इक्वेशन दी। चलिए अब हमने इक्वेशन बना ली। अब देखिए मैं इधर इक्वेशन लिख देता हूँ। पहली जो इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, और दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 256। ये फर्स्ट इक्वेशन रही और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो इसकी मेथड्स कितनी, इस चैप्टर में क्वेश्चन को काउंट आउट करने की कौन सी कितनी मेथड है। देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चंस को काउंट आउट करने की 4 मेथड है। पहली मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमें ग्राफ प्लॉट करके निकालना है। फिर सेकेंड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थर्ड एंड मोस्ट फेवरेट मेथड है, वो जो मेथड है उसका नाम है एलिमिनेशन, जिसका हम अभी यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन। एंड द फोर्थ मेथड जो इतनी पॉपुलर नहीं है बट कभी आ जाती है, जो कि जिसे बोल सकते हैं क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब एलिमिनेशन मेथड से हम देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को हमें पकड़ना होता है और उसे चॉप करना होता है, और वो वेरिएबल तभी चॉप होगा जब उसका कोफिशिएंट सेम हो और साइन डिफरेंट हो। जैसे हम समझिए पाई को हमें हटाना है, तो वाई है उसका कोफिशिएंट क्या है 1, इधर भी क्या है 1, यानी देखो कोफिशिएंट सेम और साइन डिफरेंट, ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें साइन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, तो हम बस ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, और इक्वेशन 2 रही x माइनस वाई इज इक्वल टू 256। तो देखिए जब हमने ऐड किया तो हमें मिला 2x इज इक्वल टू 1256। तो x हमें मिल गया 1256 डिवाइडेड बाय 2। तो जब ये डिवाइड होगा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, तो x की जो हमें वैल्यू मिली वो मिली हमें 628। तो देखिए एक वेरिएबल तो हमें मिल गया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 628 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। तो देखिए x क्या था 628 और y था, y हमें फाइंड आउट करना है, 628 प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। तो y इज इक्वल टू 1000 माइनस 628, तो 1000 माइनस 628 हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे भी आएगा 9, ये आया 2, यहाँ पे आया 7 और यहाँ पे आया 3, तो 372। तो y हमें मिला 372। द सॉल्यूशन
ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स वाई, एक्स की जो वैल्यू है वो है 628 और वाई की जो वैल्यू है वो 372। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 21 तक काउंट किया। तो अपना ख्याल रखिए।